BLS इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो हर साल मिलियंस ऑफ वीजास प्रोसेस करती है, पासपोर्ट्स रिन्यू करती है और दुनिया भर की एम्बेसीज के साथ मिलकर लोगों के सिटीजन सर्विसेज और डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को सीमलेसली हैंडल करती है। लेकिन अब वही BLS एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। गवर्नमेंट ने कंपनी पे 2 साल का बैन लगा और आज के इस वीडियो में हम BLS इंटरनेशनल की पूरी कहानी डिटेल में अनपैक करेंगे। एग्जैक्टली क्या बैन लगा है और बैन लगाने का रीजन क्या है, क्या ये बैन सिर्फ एक टेम्पररी रोड ब्लॉक है कंपनी के लिए या परमानेंट रेड फ्लैग, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका BLS के बिजनेस, स्टॉक प्राइस और फ्यूचर ग्रोथ पे क्या असर होगा, सो दैट एज एन इन्वेस्टर आप ये डिसाइड कर सके कि इस स्टॉक में अब आगे करना क्या है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ क्विक प्राइमर ऑन BLS International's business model. BLS provides outsourcing and technology services for visa processing, passport and consular services, e-governance and document attestation and legalization. Let's talk about its clientele now. BLS के clients में included है governments, diplomatic missions, embassies, ministries, state and federal entities. The company has a presence in over 60 countries globally, handling millions of applications annually. Strengths of the company include efficient tech platforms, strong process management, scalability, low debt and high margins. इसकी financial performance भी देख लेते हैं। Financial year 25 में BLS ने काफी strong growth दिखाया था। Q4 revenues were up 54% Y-on-Y and PAT was up 70%. And FY26 started on a similar note, revenue and profits both up by 40 to 50% year on year. Just 2 दिन पहले इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने BLS इंटरनेशनल पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया है, which prohibits the company from participating in new tenders for Indian missions and posts abroad. Actually BLS के खिलाफ कुछ कंज्यूमर कंप्लेंट्स और कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो कि एप्लीकेंट्स ने फाइल किए हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट ने BLS के ऊपर 2 साल का बैन लगाया है। हाउएवर, अभी तक गवर्नमेंट ने इन कोर्ट केसेस की डिटेल्स को पब्लिकली रिवील नहीं किया है। ऑल्दो इस पर BLS इंटरनेशनल ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी एक्टिव है, विच मीन्स ऑनगोइंग वीजा एंड पासपोर्ट सर्विसेज जो पहले के एग्रीमेंट्स के अंडर चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहे। एंड कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू कॉन्टेस्ट दिस बैन लीगल। स्टिल अगले 2 साल तक इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड ना कर पाना कंपनी की ग्रोथ पाइपलाइन को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा। बिफोर द बैन इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट विंस, एक्सपेंशन इन न्यू ज्योग्राफीज एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बट इस न्यूज पे स्टॉक मार्केट ने काफी शार्प रिएक्शन दिया है। न्यूज आने के बाद से इस स्टॉक ने 18% का करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया। फ्रॉम 359 द स्टॉक फेल शार्पली टू 277 लेवल्स and is now trading around 290. क्योंकि अब BLS के साथ कुछ रिस्क एसोसिएट हो गए हैं, that too on regulatory front, तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स को कॉशियस टू बेरिश अप्रोच रखना चाहिए। टेक्निकली भी ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद इसने गिरना शुरू किया है। That adds strongly to the bearishness of this stock from technical analysis perspective too. Let's look forward what could happen from here. BLS International अभी 2 साल के लिए नए इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड नहीं कर सकता, which will impact its pipeline of new business in affected jurisdictions. और इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इसके रेवेन्यू एंड फ्यूचर ग्रोथ पे। इतना ही नहीं, इसका असर कंपनी की वैल्यूएशंस पे भी पड़ने वाला है। ऐसे में कंपनी के राइवल्स इन इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स को ग्रैब करने के लिए बिड करेंगे, जिससे BLS की मार्केट पोजीशनिंग वीक हो सकती है। इट विल ऑल्सो डिस्ग्रेस कंपनीज रेपुटेशन। टू कंक्लूड, this MEA ban is going to be a serious hurdle in the growth path of BLS International at least for 2 years and is also a strong reputational risk for the company. We will have to see कंपनी इस सिचुएशन को फ्यूचर में कैसे हैंडल करती है। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टॉक डीप डाइव।